मोहम्मद हुसैन हैकल ने बाज मौरखों के हवाले देकर लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो के लश्कर ने कस्में खा ली थी कि अब उनकी लाशें ही उठाई जाएंगी, वो जिंदा नहीं निकलेंगे। एक मौरख ने लिखा है कि उन्होंने कसम खाई कि हाथ में हथियार न रहा, तरकश में तीर न रहा तो वो दांतों से लड़ेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने ये मिसाल कायम की कि चंद एक जांबाज चुनकर अपने साथ इस अज़्म से लेकर गए कि जहां लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी वहां इन जांबाजों के साथ कूद जाएंगे। उन्होंने अपने जांबाजों से कहा कि तुम मेरे साथ मेरे पीछे रहना। आगे वो खुद रहना चाहते थे। दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो नई मुसीबत आन पड़ी। आंधी आ गई जिसका रुख मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ था। कुछ मौरख लिखते हैं कि ये सहराई आंधी नहीं थी बल्कि तेज हवा थी। मैदान जंग में घोड़ों और प्यादों की उड़ती हुई गर्द जमीन से उठते बादलों की मानंद थी। तेज तुंद हवा का रुख मुजाहिदीन की तरफ था, इसलिए मिट्टी और रेत मुसलमानों की आंखों में पड़ती थी। बदर में कुफ्फार के साथ ऐसा ही हुआ था। हवा तेज होती जा रही थी। कुछ मुजाहिदीन ने ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो से पूछा कि ऐसी आंधी में वो क्या करें। ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो ने गरजदार आवाज में कहा, खुदा की कसम मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे दुश्मन की शिकस्त देने तक जिंदा रखे। ए अहले मक्का व मदीना, आंधी से मत डरो, सरों को जरा झुका कर रखो। इस तरह रेत और मिट्टी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ेगी। पीछे न हट जाना, हिम्मत से काम लो, इस्तकलाल को हाथ से न जाने दो। आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो सालार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके दस्ते उनके पीछे गए। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो तलवार चलाते हुए दूर तक निकल गए और शहीद हो गए। एक और सालार अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी यही मिसाल कायम की। वो ये नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े, ऐ अहले कुरान, अपने आमाल से कुरान हकीम की नामूस को बचाओ। वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। इन सालारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़्म में जान डाल दी और वो आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। इसके बावजूद मुसैलमा का लश्कर कायम दायम था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने मैदान जंग का जायजा लिया। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें चालें चलने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। ये आमने सामने की टक्कर थी। इसमें सिर्फ जाती शुजात ही काम आ सकती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने मैदान जंग का जायजा लेते हुए देखा कि मुसलमा के मुहाफिज उसकी हिफाजत के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो को फतह का एक यही तरीका नजर आया कि मुसलमा को मार दिया जाए। ये काम इतना सहल नहीं था जितनी आसानी से दिमाग में आया था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए इस तरह मुसलमा की तरफ बढ़े कि उनके जांबाजों ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया। जब करीब गए तो मुसलमा के मुहाफिजों ने उन पर हल्ला बोल दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के करीब जो आया वो जिंदा न रहा, मगर मुसलमा तक पहुंचना मुमकिन नजर न आता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के जांबाजों ने अपनी तरतीब बिखरने न दी। एक मौजू मौका देखकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने जांबाजों को मिलकर हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो खुद भी हल्ले में शरीक हो गए। कुछ मुहाफिज पहले ही मर चुके थे या जख्मी होकर तड़प रहे थे। हजरत खालिद के जांबाजों का हल्ला इतना शदीद था कि मुसलमा के मुहाफिज बौखला गए। मैदान जंग की सूरत हाल ये हो गई थी कि मुजाहिदीन जो फतह या मौत की कस्में खा चुके थे वो मुर्तदीन पर एक खौफ बनकर छा रहे थे। मुसलमा को अपनी हिफाजत के लिए कोई और मुहाफिज नहीं मिल सकता था। मुसलमानों के नारों के साथ आंधी की चीखें मैदान जंग की हौलनाकी में इजाफा कर रही थीं। मुसलमा के बचे कुचे मुहाफिज घबराने लगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के जांबाजों ने उनका हल्का तोड़ दिया। किसी मुहाफिज ने कहा, या नबी अपना मौजज़ा दिखा, अपना वादा पूरा कर हमारे नबी। एक और मुहाफिज ने कहा, तेरा वादा फतह का था। मुसलमा ने मौत को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देखा तो उसने बुलंद आवाज से अपने मुहाफिजों से कहा, अपने हस्ब नस्ब और अपनी नामूस की खातिर लड़ो। और वो भाग उठा। दुश्मन का कल्ब टूट गया, परचम गायब हो गया तो मुर्तदीन में शोर उठा, नबी मैदान छोड़कर भाग गया है। इस पुकार ने मुर्तदीन के हौसले तोड़ डाले और वो मैदान से निकलने लगे। थोड़ी सी देर में मुर्तदीन मैदान छोड़ गए, लेकिन मैदान जंग की कैफियत ये थी कि खून नदी की तरह एक तरफ को बहने लगा। जहां ये मार्का लड़ा गया वो तंग सी घाटी थी, उसका कोई नाम न था। इस मार्के ने उसे एक नाम दे दिया। ये था शोएबुल दम, जिसके मानी है खूनी घाटी। दोनों लश्करों का जानी नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि मैदान में लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थीं। जख्मी तो हजारों की तादाद में थे। मुसलमा के लश्कर का जानी नुकसान उसकी तादाद की ज्यादती की वजह से ज्यादा था। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम न था। कई घोड़े बेलगाम होकर लाशों और जख्मियों को रौंद रहे थे। उन्होंने कई अच्छे भले आदमियों को कुचल डाला। मुसलमा का लश्कर जब बददिल होकर भागा तो मुजाहिदीन उनके ताकुब में गए।
مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اللہ کے ایک مجاہد برا رضی اللہ عنہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے، کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کو کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دھانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ کوئی مرتد للکارا، کاٹ دو اسے۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو۔ ایک شور اٹھا، بے شمار مرتد تلواریں اور برچھیاں تانے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ برا رضی اللہ عنہ دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا اسے برا رضی اللہ عنہ کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بروقت پیچھے کو گھومے، بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے۔ وہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں ان کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں، دروازے میں اتر گئیں۔ برا رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچھیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک رضی اللہ عنہ پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرجتے، اللہ اکبر اور محمد الرسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو زخمی اور ہلاک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے، انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کے مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقاب نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا اس کے بالوں کے ساتھ ایک طرف باندھ دیا گیا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موزوں زاویے پر آئی وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔
उस वक्त वहशी मुसलमान नहीं हुआ था। फतह मक्का के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के लश्कर में था। बाग के खूंरेज मार्के में उसने मुसैलमा को देख लिया था। उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान से सुन लिया था कि मुसैलमा को खत्म किए बगैर लड़ाई खत्म नहीं होगी। वहशी मुसैलमा की तलाश में दुश्मन की तलवारों और बर्छियों से और अपने साथियों के तीरों से बचता, लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से ठोकरें खाता सारे बाग में घूम गया और उसे मुसैलमा नजर आ गया। मुसलमा अपने मुहाफिजों के निर्गे में था, जो इस कदर जांबाजी का मुजाहिरा कर रहे थे कि किसी मुसलमान को करीब नहीं आने देते थे। वहशी के करीब जाने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान मुसलमा के मुहाफिजों के साथ लड़ रहे थे और उनके इर्द गिर्द वहशी घूम रहा था कि मुसलमा पर बर्छी फेंकने का मौका और सही जाविया मिल जाए। उसे एक मौका मिल गया, लेकिन उसके रास्ते में एक खातून उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा आ गईं और वो भी मुसलमा तक पहुंचने की सही कर रही थी। वो अपने बेटे के साथ थी। वो मुसलमा के मुहाफिजों का हिसार तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो एक मुर्तद की तलवार ने उन्हें रोक लिया। उम्मे अम्मारा ने अपनी तलवार से उसे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुर्तद का एक वार ने उम्मे अम्मारा का एक हाथ साफ काट दिया। उनके बेटे ने तलवार के एक ही वार से उस मुर्तद को मार गिराया और ये मुजाहिद अपनी माँ को साथ ले गया। वहशी को मौका और जाविया मिल गया। उसने बर्छी को हाथ में तोला और ताक कर पूरी ताकत से बर्छी मुसलमा पर फेंकी। बर्छी मुसलमा के पेट में उतर गई। उसके हाथों ने बर्छी को पकड़ लिया, लेकिन बर्छी अपना काम कर चुकी थी। मुसलमा के हाथों में बर्छी को पेट से निकालने की सकत न थी। मुसलमा गिरा, उसे मरना ही था, लेकिन अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु ने उसे तड़प तड़प कर मरने की अजियत से इस तरह बचा लिया कि उसका सर तलवार के एक जोरदार वार से उसके धड़ से अलग कर दिया। अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु मुसलमा की सरकटी लाश अभी देख ही रहे थे कि मुसलमा के एक मुहाफिज ने पीछे से इतना सख्त वार किया कि अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु गिरे और शहीद हो गए। एक मुर्तद गला फाड़ कर चिल्लाया, बनु हनीफा, हमारे नबी को एक स्याह फाम हबशी ने मार डाला है। मशहूर मौरिख इब्न हशाम ने लिखा है कि बाग के अंदर मार्के की खुरेजी में ये आवाजें सुनाई देने लगी, नबी मारा गया, मुसलमा कत्ल हो गया। मुसलमा कज़्ज़ाब के कत्ल का सेहरा बिला शक व शुबा वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु के सर है। वहशी की जिंदगी अजीब गुजरी है। बताया जा चुका है कि उसने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने मुसलमा को बर्छी खींचकर कत्ल किया था, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को जंगे उहद में शहीद किया। जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चंद लोगों को जंगी मुजरिम करार दिया था। उनमें वहशी का नाम भी था। उसे किसी तरह पता चल गया था कि उसे मुसलमान जिंदा नहीं रहने देंगे। वो मक्का से निकल गया और ताइफ में कबीला सकीफ के यहाँ जा पनाह ली। कबीला सकीफ को मुसलमानों ने जिस तरह शिकस्त दी थी वो बयान हो चुका है। इस कबीले ने इस्लाम कबूल किया और वहशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और बैत के लिए अपनी जान बख्शी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कई बरस पहले देखा था। रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या तुम वहशी हो? वहशी ने जवाब दिया, वही वहशी हूँ और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान बख्शी कर दी। वहशी बिन हर्ब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो चुका था। उसके सर पर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल था, जिसका वहशी को बहुत दुख था। वो मक्का से चला गया और उसने 2 साल ताइफ के इलाके में कभी जहाँ कभी वहाँ गुजारे। उस पर खामोशी तारी रहती और वो सोचों में गुम रहता। उसने इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया था और वो सच्चा मुसलमान रहा। 2 साल बाद अपने बेचैन जमीर को मुतमईन करने के लिए वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया और उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते में शामिल रहना पसंद किया। यमामा की जंग में उसे पता चला था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुसलमा को हलाक करने की कोशिश में है। ये फर्ज उसने अपने जिम्मे लिया और फर्ज पूरा कर दिया। उसके बाद वहशी खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्तों में रहा और कई लड़ाइयों में उसने बहादुरी के जौहर दिखाए। शाम की फतह के बाद वो इस्लामी लश्कर से अलग होकर हम्स में गोशा नशीन हो गया। मौरखों ने लिखा है कि ऐसे मालूम होता था जैसे हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह बनकर उसके जमीर पर सवार हो गया हो। उसने शराब नोशी शुरू कर दी, जो अय्याशी नहीं थी बल्कि वो अपने आप को फरामोश करके अलग पड़ा रहता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसे शराब नोशी के जुर्म में 80 कोड़ों की सजा दी थी, जिसका उस पर कोई असर न हुआ। वो शराब पीता रहा। जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे ऐसी शोहरत मिली कि लोग उसे अकीदत से मिलते थे, मगर वो होश में कम ही होता। जब कभी होश में होता तो लोगों को हमजा रजी अल्लाह अन्हु और मुसलमा के कत्ल के वाकयात सुनाता। लोग उससे यही वाकयात सुनने के लिए जाते थे।
اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔